भक्ति के परे हुए और सतगुरु के महिमा के जिक्र का आनंद लिया। संतों का कर्म तो यही होता है, भला ही करना, क्योंकि ये भली प्रकार जानते हैं जय पावनी त्या फल। जैसे जैसे हमारे अंदर भावना जागृत होती है ऐसा ऐसा हमें फल मिल जाता है, क्योंकि संत महापुरुष रोशनी के अंदर जीते हैं। सतगुरु ने हमें अंधेरे से निकाला, भाव पकड़ कर लीने जाने अपने ग्रह अंधकूपते माया। माया का भी एक ऐसा अंधा कुआं होता है कि जिसमें इंसान उस कुएं में गिर जाए तो फिर संभल नहीं पाता। जैसे दूसरे भी पानी के कुएं होते हैं, हम देखते हैं उसमें भी कोई गिर जाए तो वो फिर संभल नहीं पाता। उसको कहते हैं ऊपर आ जा, कहता कैसे आऊं, मैं काफ़ी पानी के अंदर हूँ और थोड़ा भी कहीं इधर उधर हाथ लगाता हूँ तो ये कुआं कच्चा है, मट्टी गिर जाती है, मेरा हाथ फिर फिसल के नीचे आ जाता है। इसी तरह ही फिर वो जब पुकार करता है मुझे तो बाहर निकालो, जैसे तरीके से भी हो सकता है, फिर कोई नेक सज्जन कोई रस्सी उसको लटकाता है, उसकी तरफ भेजता है कुएं में, उसको पकड़ता है तो फिर बाहर खींच के ले आते हैं उसको। इसी तरह कहते हैं कि ये माया का भी ऐसा अंधा कुआं है कि जितनी भी किसी को हो फिर भी उसको कम ही लगती है। खाने तो 2 फुलके ही होते हैं, 2 चपाती होती है, तन ढकने के लिए 3 कपड़े ही पहने होते हैं, पर फिर भी लालसा इंसान को इतनी होती है कि मैं दूसरे का भी हक छीन लूं। इतना कोई लालच इसमें आ जाता है। इसी तरह एक दफ़ा शहंशाह ने सुनाया कि एक इंसान ने मांग मांगी कि परमात्मा ईश्वर निराकार ऐसे कर के मेरे पास तो 2 भैंसे हैं, पड़ोसी के पास 3-4 भैंसे हैं, पर कहने लगा जितना मैं मांगूं पड़ोसी से मुझे दुगना मिले। तो उसने अरदास की कि पड़ोसी की एक भैंस जो है वो मर जाए। उसने दुगना तो लेना था, उसके पास 2 थी, दोनों ही मर गई। कहने लगा ये तो मैं गलत मांग बैठा। फिर कहने लगा कि पड़ोसी की एक आंख चली जाए, उसकी दोनों चली गई। कहता ये तो और उल्टा हो गया। तो कहते हैं बुराई, जो इंसान के अंदर बुराई होती है किसी के लिए, वो उसके लिए दुगनी हो जाती है। जैसा कोई बीज डालता है, मांगता है, खेती में भी हम देखते हैं बीज डालते हैं, गेहूं का बीज डालते हैं
हमें मालूम है कि गेहूँ एक एक दाना जहाँ गिरेगा वहाँ एक एक पौधा निकलेगा। उसके साथ कितने सिट्टे लगे होंगे, एक एक सिट्टे में कितने दाने होंगे, हमारे घर भरे जाएंगे। तो जो इतनी बात नहीं जानता या जानबूझकर करता है, कभी कभी ऐसे कर्म भी होते हैं इंसान जानबूझकर करता है, क्योंकि लिखा भी इसी तरह के जानबूझ के बावरे तैकाज बिगाड़ियो। कोई जानबूझकर भी ऐसे कर्म कर लेता है कि अपने बने बनाए हुए काम भी उसके बिगड़ जाते हैं। इसीलिए साथ संगत हर वक्त हमें सतगुरु के वचनों की ज़रूरत होती है, नहीं तो मन को तो ठहराव है नहीं। ये तो कहा कि मन लोचे बुराइयाँ गुर शब्दिए मन ओढ़िए। कहते हैं मन तो हर वक्त बुराई सोचता है, अच्छी बात तो कभी इसने सोची ही नहीं। तो साथ संगत पास जब गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान जब सामने आ जाता है, तो फिर साथ संगत यही अरदास करते हैं कि दातार कृपा करना, सबको सुख देना। जिस टुटे सच्चे पातशाह ते मल जन्म जन्म दी कट्टिए। कहते हैं अगर ये टूट पड़े तो जन्मों जन्मों की मैल निकल जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कपड़े मैले होते हैं, कभी कभी इतने मैले होते हैं कि कपड़े का रंग भी पता नहीं चलता। ज़्यादा तौर पे तो हलवाई के या कोलू चलाते हैं जो तेली के, उनके होते हैं। कलर भी नहीं पता चलता कि इसका कपड़े का कलर कौन सा था। पर जब पानी की संगति और साबन की संगति उसको मिलती है तो वो निखर आता है, अपना रंग उसका सामने आ जाता है। हम आप ही कहते हैं कि पहले तो इसका रंग ही नहीं, कलर ही नहीं पता चलता था, अभी कितना निखर आया। पर कैसे निखरा? पानी और साबन की संगति से। इसी तरह ही जब भी मन में कोई ऐसी किसी के लिए नीच भावना आती है, जब संगत में बैठते हैं, बाबा जी के प्रवचन सुनते हैं, तो साथ संगत बुराई की तरफ ना जाते हुए भलाई की तरफ ध्यान चला जाता है। क्योंकि जैसा बीज डालते हैं ऐसा ही फल मिलता है। ज़मीन में भी गेहूँ डालते हैं, गेहूँ मिलती है, बाजरा डालते हैं, मक्का डालते हैं, वही हमें हासिल होता है। इधर भी हम जब निम्रता का बीज डालते हैं तो हमारे साथ भी निम्रता ही सब पेश आते हैं। प्यार का डालते हैं तो प्यार से सब पेश आते हैं। अगर साथ संगत हम गुस्से का डालते हैं, आगे से भी हमें गुस्से की उसी आवाज़ में हमें भी सुनने को मिलता है। मुझे याद है कि मैं आगे भी पहले आपको शायद सुनाया होगा। सबसे बड़ी बच्ची जो निरंजन बहन जी जिसको कहते हैं, वो सत्संग छोटी सी थी तो इधर से आए खेल के, उधर चली जाए, उधर खेले उधर। मैं बड़े गुस्से से आवाज़ कालगी से दी। मैंने कहा पढ़ती क्यों नहीं, सुनती क्यों नहीं, सुबह की खेल रही है। जैसे मैंने आवाज़ निकाली उसी ने भी मुझे ऐसे ही उत्तर दिया, अच्छा ना, पढ़ती या ना। मैंने कहा ये तो काम ख़राब हो गया।
ये तो छोटे बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को जिस तरफ मोड़ देते जाए ढलती जाती है, सुराही बनाए सुराही बनती है, तंदूर बना ले तंदूर बन जाता है, घड़ा बनाए तो घड़ा, जो भी बनाए। मैंने कहा ये तो मुझे ऐसा ही जवाब मिला कि जैसे मैंने आवाज़ निकाली। मैं थोड़ी देर चुप हो गई, कोई 1-आधा घंटा। फिर मैंने बोला, निरंजन बच्चे आप पढ़ते क्यों नहीं सुबह के? आज स्कूल का काम भी नहीं किया। कहता है अच्छा चाची जी मैं अभी बैठ के पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा फिर ये तरीका अच्छा है। उसमें तो मैं अपना भी जोर लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को गुस्सा करना हो तो पहले अपने आप को गुस्सा चढ़ाना पड़ता है। अगर हंसी का मूड बना हो तो फिर गुस्सा नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे भी होता है, बच्चों को डांटने लगते हैं, जब उनकी ऐसे सी शक्ल देखते हैं, निमानी सी बना के खड़े होते हैं, मुंह लटकाया होता है, तो हंसी भी थोड़ी आती है। मुंह के आगे कपड़ा रख लेते हैं या मुंह उधर कर लेते हैं कि बच्चा ये भी ना देखे कि माँ हंस रही है, उधर डांट भी रही है उधर हंस भी रही है। तो आओ साथ संगत, चाहे ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी घरेलू, हम रोज ही साथ संगत इन वचनों को, इन बातों को हमारे जीवन में ढलती भी है, अपनाते भी हैं, करते भी हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भलाई कहना है, भलाई सुनना है, भलाई देखना है। कभी कभी आपने 3 बंदर देखे होंगे इकट्ठे बैठे हुए, ऐसे बनाए होते हैं उनके स्टैचू, तो साथ संगत बुत से बनाए होते हैं। एक ने मुंह आगे हाथ रखा होता है, एक ने आंखों के आगे, एक ने कानों के आगे। कि इसका मतलब, बच्चे पूछते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बुरा नहीं देखना। तब उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रखे हैं। किसी को बुरा नहीं कहना, गाली नहीं निकालनी। तो साथ संगत उसने मुंह आगे हाथ रख लिया। फिर कहा कि कानों में क्यों उंगलियां दी है? कि किसी की ऐसी आवाज़ भी कानों से नहीं सुनी। तो आओ साथ संगत, छोटी छोटी बातें होती हैं पर सीखने को बड़ा कुछ मिल जाता है अगर इन बातों को भी इंसान अगर अपने मन में बसा ले। तो साथ संगत, इसीलिए हर वक्त हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग का मतलब है कि संतों का संग करना, क्योंकि संत हमेशा हमें एक ऐसा मार्गदर्शन कराते हैं कि जिसमें पाँव जो है डगमगा नहीं सकता। जैसे साफ रास्ता है, इसमें साथ संगत कोई भी पाँव हम रखते हैं, चलते हैं, पाँव नहीं डगमगाता। जब ऊंची नीची अबड़ खबड़ जगह होती है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें पाँव भी रखते हैं तो कभी तो छोटे सा गड़ा होता है, मामूली नज़र भी नहीं आता, उसमें चला जाता है। कभी ऊंचा होता है, उसमें भी पाँव टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है रखने में। फिर हम कहते हैं दूसरे को पाँव जो है संभल के रखना, इधर से कीचड़ भी हो तब भी, कि यहाँ स्लिपरी है, पाँव स्लिप हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, संभल के चलना।
क्योंकि वो आपने वो बातें अपनाई होती है, उस रास्ते से गुजरे होते हैं, तभी दूसरे को फिर सीख देते हैं। इसी तरह ही महात्मा संत, आप कहते हैं कि महात्मा संत किनको बुलाते हैं? जितने भी हमारे सिखाने वाले होते हैं। पर इस सतगुरु ने तो इतना रहम और करम किया, हमें सबको महात्मा बना दिया। बच्चा भी महात्मा, बुजुर्ग भी महात्मा, जवान भी महात्मा। इसीलिए साथ संगत जो ये हमें दर्जे दिए गए हैं, क्योंकि सतगुरु ने तो ऐसे ही आप जानते हैं कि घर में माता पिता होते हैं। पिता ने तो कभी कभी कोई बात कह दी, सांझी कह दी, कहते हैं उसको बोली है, मुझे थोड़ा ही बोली है, जितने भी बहन भाई होते हैं। इसी तरह ही आज भी सुबह बात हो रही थी कि शहंशाह काफी विचारे ऐसे करते थे जो हृदय भी कामता था और जीवन बन जाए तो फायदा ही फायदा जिंदगी में था। तो वो साथ संगत जब इसी तरह ही कोई बात कहते थे तो यही अरदास, क्योंकि उन्होंने कोई लिहाज नहीं करते थे कि बाबा जी तो सिर्फ अपने विचारों में ही बात कह देते हैं, पर हर कोई अपने से कटाए तो फिर जीवन महान बन जाता है। पर जब कोई बात आती है जिसमें कोई छोटी मोटी गलती हमें मालूम होती है, हम क्यों उसकी तरफ झांक झांक कर देखते हैं, बार बार देखते हैं कि आज विचार सारी उसी पे आई है, अपने आप को बीच से निकाल लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरमुख साखी बोल दे सांझी सगल जाने, गुरु की आवाज़ जो मुख से निकली होती है सारे जहान के लिए, सारे संसार के लिए होती है। बीच में ही महात्मा संत भी आ जाते हैं, बीच में संसार भी आ जाता है। पर शहंशाह तो बुलाकर भी कह देते थे, तेरे में ये गलती है, तूने क्यों की, इसकी सजा तू भुगतेगा। और सासंग कितनी छूट मिली, कितना दयालु कृपालु हमें सतगुरु मिला, कितना रहम दिल मिला जो रहम कर देता है। शहंशाह सुनाया करते थे अपने विचारों में कि ऐसे किसी ने कोई गलती की तो राजे के दरबार में उसको हाजिर किया गया। जब पहुंचा तो साथ संगत उन्होंने कहा कि आपने ये गलती की है। कहता हाँ महाराज, मेरे से गलती होगी, मैं भूल गया, आंदा नहीं करूँगा, मेरे ते इतनी मेरे पे कृपा करना, मुझे बख्श दो। कुछ किसी का पैसा भी खाया हुआ, दबाया हुआ, तो कहने लगे कि तू उनसे लेता रहा। राजे ने कहा कि उसको दिया नहीं वापस। कहता मेरे पे रहम करो, आइंदा ये नहीं होएगा, मैं दे दूंगा जिस वक्त मेरे पास होगा। उसने साथ संगत राजे से रहम मांगा। राजे ने भी लिख दिया कि इसके ऊपर रहम करो, इसको छोड़ा जाए, नहीं तो उसको तो अंदर बैठाते थे जेल में। और साथ संगत
जैसे कहा कि मन लोचे बुराइयाँ गुर शब्दी ए मन होड़िए। कहते हैं मन में तो हर वक्त बुराई बुराई होती है, कभी भी इस मन ने तो अच्छा नहीं सोचा किसी के लिए। पर जब गुरु का वचन, गुरु का ज्ञान आ जाता है सामने, फिर इस मन को समझाता है भाई ये तू काम नहीं करना। अगर किसी को तू तंग कर रहा है तो नहीं करना। जो भी तेरे में ये छोटी मोटी कमियां हैं उधर नहीं तू जाना। तो आओ साथ संगत, इसी तरह ही हम साथ संगत जितने भी संत महात्मा बैठे हुए हैं, कितने कितने बरसों के लगे हुए, कोई हमारे जैसे कोई 60 वर्ष के हो गए लगे हुए इस दर पे, हमारी उम्र जितने, और साथ संगत जितने भी, कोई कितने वर्ष का, कोई कितने वर्ष का। तो आप बाबा जी की विचारें सुनते हैं। कुछ बातें उनको हर विचार में दोहरानी पड़ती है, बार बार उसी बात को कहते हैं हर विचार में। इसका मतलब हम चल नहीं पाते। वो हमें समझाने के लिए उनको बार बार वो वचन दोहराने पड़ते हैं। समझ नहीं आती। जैसे स्कूल में पढ़ते थे छोटे होते, जब हमें समझ नहीं आता था बार बार स्लेट पे लिखवाते थे, बार बार पूछते थे। उस वक्त तो तख्तियाँ भी चलती थी फटिए, उनको पोंछना गाचनी से, धूप पे सुखाना, फिर लिखना, फिर गलत लिखा जाए फिर पोंछो फिर लिखो। स्लेट पे भी इसी तरह। तो आओ साथ संगत, ये तो मन की स्लेट भी ऐसे ही बनी होती है। इसमें भी जो गलती, जो गलतफहमी, जो कोई किसी लिए अच्छाई बुराई, सारी इस मन के स्लेट पे भरी होती है, लिखी होती है, भरा होता है। कहते हैं चाहे इंसान कितना भी जिस्म को मल के धो ले, नहा ले, गंगा स्नान करे, समुंदर में कर ले, जितने तीर्थ हैं उनका स्नान कर ले, पर सत्संग अगर मन नहीं साफ, बाहरों धोती तुंबड़ी ते अंदर विसनक। और कहते हैं बाहर से इस जिस्म को धोते रहे पर अंदर की तो कुड़तन, अंदर की मैल नहीं गई। जैसे तुम्बा आजकल तो नहीं कभी देखा, पहले पहले देखते थे, बिल्कुल मौसमी जितना होता है, उसको चाहे कितना भी बार से धोते रहो, काटते थे तो इतना कड़वा होता था, कहते तो निरी जहर की जहर है। इसी तरह ये मन को चाहे शरीर को कितने भी स्नान कराएं, गंगा जाए कहीं भी जाए, अगर मन नहीं साफ तो वो तो शरीर की सफाई होगी। मन तो ऐसे ही ऐसा काले का काला रहा, मन नहीं साफ हुआ। मन तो गुरु के शब्दों के साथ साफ होता है। अगर जिस मन ने मान लिया, जिसके मन ने अगर नहीं माना, जैसे गन्नों का खेत हो, कोई भाग के गुजर जाए, उसको क्या पता इस खेत का गन्ना मीठा है फिक्का है कैसे है। हाँ, जब कोई उस गन्ने को तोड़कर उसको मुंह में डालता है तो कहता है तो बड़ा मीठा गन्ना है इस खेत का। इसी तरह जब सतगुरु के समय समय पर प्रवचन आते हैं, जब हृदय में बसते हैं, फिर पता चलता है कि ये हमारे फायदे के लिए हैं। जब एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया
तो फिर सत्संग कोई भी फायदा नहीं होता। चाहे जितनी दफ़ा हम आए, जितनी दफ़ा बैठे, सत्संग पता नहीं क्यों आज सुबह की ऐसे जैसे शहनशाह जी की विचारें आती थी। सुबह भी घर में जिक्र हो रहा था कि वो सीधी सीधी बात कर देते थे कि ये कर्म करोगे तो आपको बड़ाई मिलेगी, ये कर्म करोगे तो आप डूबोगे। साफ साफ उस इंसान को बुला कर कह देते थे। ये तो सत्संग कितना रहम करम है कि संगत में ही बात कह देते हैं। कोई बात मान लेता है, उस पर चल पड़ता है तो उसका जीवन एक ऐसा जीवन महान बन जाता है कि जैसे वो आप जीता है फिर दूसरे को भी जीने का ढंग बताता है। अगर गुरु के आशय अनुसार तू जिएगा तेरा दुनिया में आना सफल हो जाएगा। तो आओ साथ संगत, होती तो छोटी छोटी बातें हैं, पर यही अरदास करा करें कि दातार कृपा करना, हमें ऐसी सम्मति देना, कुमति ना देना। कुमति तो देने वाले बड़े मिल जाते हैं। अगर एक कोई बात कहता उसने तुझे एक गाली निकाली, तू दो चार निकाल दे, ये कोई नहीं कहेगा कोई बात नहीं, निकाली तो क्या हुआ, क्या तेरा बड़ा था या छोटा था। ये कोई नहीं ऐसी शिक्षा इस युग में देगा। कहेगा उसने एक निकाली तू दो चार निकाल ले। साथ संगत, इसी तरह एक दफ़ा शहनशाह के पास एक इंसान आया, है तो ज्ञानवान ही था, और दूसरा भी आया तो कहता शहनशाह जी देखो उसने मुझे गाली निकाली। शहनशाह सुनते रहे, अच्छा। फिर कहता शहनशाह उसने एक निकाली मैं दो चार निकाल दी। शहनशाह फिर कहा अच्छा तूने दो चार निकाल दी। फिर कहने लगा शहनशाह वो बाज नहीं आता था, मैं उसको एक दो, उसने मुझे एक दो थप्पड़ लगा दिए। कहते अच्छा। फिर कहने लगा शहनशाह मैं कोई काम था, मैं काम खाता था, मैं उसको गिरा के इतना दुबुल्ला के ज़िंदगी पर याद रखेगा। शहनशाह कहने लगे फिर मेरे पास क्या लेने आया, तू उधर ही हिसाब किताब चुका लिया, फिर मुझे शिकायत मेरे पास क्यों लेके आया। तो आओ साथ संगत, ऐसे ऐसे भी भगत होते हैं जिनको अपनी गलती का पता नहीं होता, एहसास नहीं होता, दूसरे की गलतियां छानता फिरता है। साथ संगत, अगर मुझे माँ कहते हैं तो आज पता नहीं वही जैसे बच्चे बैठे हों तो माँ समझाती रहती बच्चों को, वही हिसाब आज बेचारी ऐसी कोई आ गई, सुबह की ऐसी चल रही। तो आओ साथ संग, इसीलिए शायद संगत में भी लेट हो गई। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना करे कि दातार कृपा करना, जैसे तू चलाता है ऐसे चले, जैसे बिठाता है सिर्फ कहना नहीं जहाँ बैठा लेता वैसा स्वामी, जहाँ भेजता जाऊँ नहीं, जैसे बैठाए बैठे, जैसे उठाए, जैसे हमें चाल चाहता है ऐसे चले, ऐसे ही हमारा बैठना उठना हो, ऐसे ही हमारा खाना पहनना हो, जो सतगुरु को भा जाए, अच्छा लगे। तो आओ साथ संगत, जैसे जीवन चाहते हैं ऐसे जीवन हमारा बन जाए। तो साथ संगत तो यही उम्मीदें रख के बैठे हैं हमारे ऊपर, जैसे माता पिता बच्चों के ऊपर उम्मीदें रखते हैं कि ये मेरा बच्चा बड़ा होएगा, ये मुझे सुख देगा, चैन देगा, मेरी बात मानेगा। इसी तरह ही साथ संगत कहते हैं जैसे माँ को पुत्र प्यारा, भगत प्यारा रब को। कैसे जैसे माँ को पुत्र प्यारा होता है, ऐसे भगत भी
गुरु को प्यारे होते हैं। तो आओ साध संगत यही अरदास करे कि दातार कृपा करना। इसी तरह ही चरणों के साथ लगाया है तो जिंदगी पर यही मांग मांगे। इन चरणों के साथ ही लगे लगे हमारी निभ जाए तोड़ अंत श्वासों तक। साध संगत जी मधुर वचन